हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में कि हेनरी मैन थ्योरी के बारे में। हेनरी मैन ने थ्योरी दी थी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में बताया। हमेशा की तरह वेलकम इन अवर चैनल लॉ मैग्नेट। हम बात कर रहे हैं LLB 3 इयर्स के पहले साल के सेमेस्टर 1 में जूरिस्प्रूडेंस 1 लीगल थ्योरी के बारे में। ये लिस्ट दी गई है जिसमें जूरिस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ उनकी कब वो पैदा हुए और कब वो उनकी डेथ हुई और वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इससे आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको हमेशा डेट ऑफ बर्थ और डेथ की डेट आपको याद रहेंगी। अगर एग्जाम में आप ये चीजें लिख कर आते हैं, एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन होगा। ये लिस्ट दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस के 5 स्कूल के बारे में। पहला स्कूल था फिलोसफिकल स्कूल, जिसे नेचुरल लॉ स्कूल भी कहा जाता था। इसमें ये जूरिस के नाम हैं, इसमें थॉमस, इमैनुअल कांट, हेगल। दूसरा स्कूल था एनालिटिकल स्कूल, जिसे पॉजिटिव लॉ स्कूल या इंफरेटिव स्कूल भी कहा जाता था। इसके जूरिस थे बेंथम, ऑस्टिन, सर विलियम मार्क, शेल्डन, हॉलैंड, सैलमन, चलेहार्ट। तीसरा स्कूल था हिस्टोरिकल स्कूल, जिसमें सैविग्नी, मॉन्टेस्क्यू, हेनरी मैन थे। चौथा स्कूल था सोशियोलॉजिकल स्कूल, जिसके जूरिस ये हैं आपके अगस्ट कॉम्टे, रॉस्को पॉन्ट। पांचवा स्कूल था रियलिस्ट स्कूल, जिसे अमेरिकन स्कूल भी कहा जाता है। इसके जूरिस थे चिपमैन ग्रे, जस्टिस होम्स, कार्ल लेवलिन, जेरेमी फ्रैंक। हम देखते हैं कि लॉ कैसे की एवोल्यूशन कैसे हुई। सबसे पहले एंशिएंट ह्यूमन, जो कि प्राचीन मानव था, वो अकेले रहता था, और होता क्या था कि उससे ऊपर जंगली जानवर उसके ऊपर अटैक कर देते थे। तो उसने उससे बचने के लिए ग्रुप में रहना या सोसाइटी में रहना शुरू किया। ये सोसाइटी धीरे धीरे बड़ी होती गई। इन सोसाइटी में आपस में रिलेशन मेंटेन करने के लिए लॉ या रूल्स बनाए गए, जिसे कानून नियम कहा जाता है। फिर इसी ग्रुप में लॉज को मेंटेन रखने के लिए स्टेट बनाए, लेजिस्लेचर बनाए, जिसे गवर्नमेंट भी कहते हैं। इन स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता था कि ये लॉज को मैनेज करे, जो रूल्स हैं उनको मैनेज करे, टैक्सेस को मैनेज करे, और लोगों को मॉनिटर करे कि वो रूल्स को फॉलो करें। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स। हमारे जो मेन पर्पस है इस वीडियो का, हमें आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 3 चीजें हैं। सन हेनरी मैन थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में, हेनरी मैन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हिस्टोरिकल स्कूल में, और प्रोग्रेसिव सोसाइटीज क्या होती हैं। सन हेनरी मैन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सन हेनरी मैन जो थे वो इंग्लिश थे और हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर उनको कहा जाता है। सैविग्नी का जो व्यू था हिस्टोरिकल स्कूल पर, वो सन हेनरी मैन ने उसको और आगे फॉरवर्ड किया। वो मेंबर ऑफ काउंसिल भी रहे, गवर्नर जनरल इंडिया के 1863 से 69 के लिए। ये पहले जूरिस थे में भी जिन्होंने इंडिया में भी इनका योगदान रहा। मेन वाज लॉर्डली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। उन्होंने इंडियन लॉ का कोडिफिकेशन किया। द फर्स्ट वर्क ऑफ मेन एंशिएंट लॉ वाज पब्लिश इन 1861। उनकी पहली जो बुक थी एंशिएंट लॉ की, वो पब्लिश हुई 1861 में। इन्होंने बताया कि लॉ की क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जिसे कहा गया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लॉ। हम आगे देखते हैं कि लॉ के डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस थी, जिसमें स्टेज 1 थी लॉ इज मेड बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। दूसरी स्टेज थी कमांड ऑफ रूलर बिकम कस्टम और कस्टमरी लॉ। तीसरी स्टेज थी नॉलेज ऑफ लॉ अंडर प्रीस्ट वीकर देन डिवाइन रूलर। ये अभी हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। स्टेजेस 4 कोडिफिकेशन, फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लॉ का जो फाइनल डेवलपमेंट हुआ, जो कोर्ट्स बने, जैसे मनुवाद हुआ, हेब्रू कोर्ट्स, हेब्रू यानी इजराइल के कोर्ट्स थे, और एटिक कोर्ट्स ऑफ सोलोमन के जो कोर्ट्स थे। हम स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 से। पहले स्टेज की शुरुआत में जो ये कह रहे हैं लॉ इज मेड बाय रूलर, इसका मतलब ये है कि कानून जो था वो राजा के द्वारा बनाया गया था। ये माना जाता था कि राजा का आदेश ही भगवान का आदेश है, राजा ही भगवान का रूप है, और सभी को राजा क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो प्रजा थी उसे राजा का पालन करना चाहिए, वो जो कहे, क्योंकि वो भगवान का रूप होता था। दूसरी स्टेज में जहाँ पे कस्टमरी लॉ की बात कर रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि राजा के द्वारा जो लॉज बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, उनसे अब रीति रिवाजों की शुरुआत हो जाती है, जो कस्टम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम तक जो लिखने की कला थी उसका आविष्कार नहीं किया गया था। जो समुदाय के रीति रिवाज थे उन्होंने ही कानून का रूप ले लिया, और हम कह सकते हैं कस्टम जो थे उस टाइम के वो कानून बन गए थे। तीसरी स्टेज जो है जिसमें कह रहे हैं कि
कानून ऑफ लॉ अंडर प्रीस्ट, इसमें जो पुजारी वर्ग थे इन्होंने लॉज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और फिर प्रीस्ट इस डिवाइन लॉ का एडवांटेज लेकर, लाभ लेकर अपने अनुसार ही रीति रिवाज और कस्टम चलाने लगे। चौथी स्टेज जो है जिसमें कोडिफिकेशन की बात हो रही है, इसमें कहा गया कि यह कानून के विकास का अंतिम चरण था। कोडिफिकेशन जो था कानून के विकास का अंतिम चरण था। पहले जो राजा ने कहा उसे लॉ मान लिया गया स्टेज 1 में। दूसरा कहा गया कि यहाँ से रीति रिवाज स्टार्ट हो गए। तीसरे जो थे वो प्रीस्ट के अंदर में आ गए, प्रीस्ट ने अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस किए। चौथे स्टेप में जो कोडिफिकेशन का था, इसके अंदर जो था लॉज का या कानून का कोडिफिकेशन किया गया। मतलब यह है कि लॉज को पेपर पर लिखा गया। इसमें जो जूरिस और उस टाइम के जो बड़े स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने प्रीस्ट, पुजारियों का जो था, पुजारी वर्ग जो था, उसका कानून के मामलों में जो एकाधिकार था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें है लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन में बात करी गई है, ये भी बताया हेनरी मैन ने कहा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करी कि बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या थी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो थी वो प्रगतिशील समाज को कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी भविष्य में, फ्यूचर में सोसाइटी की बदलती हुई नीड्स, जो जरूरतें थी उसकी, सामाजिक दोष को ध्यान में रखते हुए अभी से उन अपराधों को रोकने के लिए जो फ्यूचर में होने वाले हैं और समाज के उत्थान के लिए ऐसी सोसाइटी अभी से ही लॉ बनाने लगती थी या बना लेती थी। ये क्योंकि जो आगे आने वाले अपराधों को सफलतापूर्वक रोका जा सके, या अभी जो लॉज हैं, करंट में जो लॉज हैं उस टाइम में, उनमें जरूरत के हिसाब से चेंजेस कर लिए जाते थे। ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट था। हम बात करते हैं, हेनरी मैन ने कहा सोशल स्टेटस टू कॉन्टेक्ट की थ्योरी दी। इसमें है स्टैटिक और ट्रेडिशनल सोसाइटी वर्सेस प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हेनरी मैन ने कहा कि जो ट्रेडिशनल या परंपरागत समाज होता था उसमें मनुष्य के कर्तव्य और अधिकार उनके सोशल स्टेटस पर डिपेंड करते थे। मीन्स कि आप कोई राजघराने से हैं या लोअर कास्ट से हैं या फिर अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, सभी चीजें आपकी सोशल स्टेटस पर निर्भर करती थी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके जो अधिकार या कर्तव्य थे, मीन्स राइट और ऑब्लिगेशन थे, वो आपके सोशल स्टेटस पर निर्भर करते थे। और दूसरी तरफ जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी यानी कि प्रगतिशील समाज जो है, उसमें आपके अधिकार और कर्तव्य आप क्या करते हैं या आपकी एजुकेशन क्या है, बात पर निर्भर करते थे। इस तरह से प्रोग्रेसिव सोसाइटी में सोशल स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव कर रहे थे। आप इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अगर आप एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं या आप किसी अदर प्रोफेशन से हैं, के अधिकार और कर्तव्य मतलब कि आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन आपके सोशल कॉन्टेक्ट पर निर्भर करेंगे। फायदा ये था कि जो स्लेव थे, जो गुलाम थे, औरतें थीं, किसान थे, मजदूर थे या फिर लोअर कास्ट से थे, उन पर कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहा। वो अपने हार्डवर्क की हेल्प से सोसाइटी में आगे बढ़ रहे थे। वो सोशल स्टेटस को मानने के लिए बाध्य ही नहीं थे क्योंकि वो सोशल कॉन्टेक्ट में थे। इस तरह से सोसाइटी किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रही थी और सोसाइटी मूव कर रही थी सोशल स्टेटस टू कॉन्टेक्ट। तो इन सब चीजों का क्या कंक्लूजन निकल के आया उसको हम एक बार समझ लेते हैं। हेनरी मैन ने कहा कि लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य ही है कि सोसाइटी सोशल स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करे, बढ़े। उसे कोई नेगोशिएशन ना करना पड़े, किसी को भी कोई नेगोशिएशन ना करना पड़े। इस तरह से हमने देखा कि हेनरी मैन जो कि हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट थे, उन्होंने समाज और कानून के विकास के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया, एक साझेदारी बनाई। इससे हम ये समझ सकते हैं कि एनालिटिकल स्कूल में जहां कानून को स्टेट के साथ जोड़कर देखा गया, वहीं हिस्टोरिकल स्कूल में लॉ को सोसाइटी के साथ जोड़कर देखा गया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, LLB के ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जरूर क्लिक करें
जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।